हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वर्मवुड मूवी को। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बैरी और उसकी बहन को। बैरी एक कर्नल होता है और उसकी बहन को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, पर बैरी उसे मारता नहीं, वह उसे टैबलेट देकर उसके वायरस को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन में राइस को। राइस भी एक फौजी होता है जो एक बड़े से मैदान के बीच में अपना घर बनाकर जॉम्बियों के बीच में रहता है, पर उसे कोई भी जॉम्बी नहीं काट पाता क्योंकि वह बहुत ही प्रोटेक्शन के साथ रहता है। हम देखते हैं कि राइस उन सभी जॉम्बिस को पकड़कर एक सीक्रेट मिलिट्री लैब में ले जाकर उन सभी जॉम्बिस को भेज देता है, जिसके बदले उसे बहुत सारे नए हथियार मिलते हैं और खाने के लिए बहुत सारा कुछ मिलता है। हम देखते हैं कि उसका काम ही यही होता है, वह सभी जॉम्बिस को नए नए जॉम्बिस को इकट्ठा करता है और ले जाकर उन सभी को लैब के अंदर भेज देता है। तभी हमें दिखाया जाता है उस लैब के अंदर कई सारे लोग रह रहे हैं जो उन सभी जॉम्बीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं लैब के डॉक्टर को भी जॉम्बी ने काटा होता है और वह खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर इसके लिए एक नई दवा बनाना चाहता है। बट प्रॉब्लम यह होती है कि उसने जो दवा बनाई होती है वह वायरस को कुछ घंटों के लिए कंट्रोल करता है, ना कि पूरी लाइफ। इसलिए डॉक्टर उन सभी जॉम्बीज पर परीक्षण कर कर एक ऐसी दवा बनाना चाहता है जिसे खाने के बाद वायरस पूरी तरीके से मिटा दिया जाए। तभी वह डॉक्टर राइस से कहता है कि तुम्हें मैक्सी और गैरी की बहन को पकड़कर इस लैब में लाना होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट उनके बिना कामयाब नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि राइस उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाता है और राइस को मैक्सी रास्ते में मिल भी जाती है। वह उसे फाइट करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। तभी हम देखते हैं लैब के अंदर जो डॉक्टर के बीच एक आदमी रह रहा है और उस आदमी का नाम कर्नल होता है। कर्नल की पहुंच बहुत ऊपर तक होती है, इसलिए वह इन सभी लैबों को आसानी से अपने दम पर चला रहा होता है। हम देखते हैं कि राइस मैक्सी को पकड़कर उन लोगों के पास लेकर जाता है और वह उनके हवाले भी कर देता है। तभी हम देखते हैं लैब से कुछ लोग बाहर आते हैं और मैक्सी को पकड़ते हैं और उसे दवा पिलाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। इस बात के राइस को बहुत सारे इनाम मिलते हैं, यानी कि उसे बहुत सारे नए हथियार और खाने के लिए और भी चीजें मिलती हैं। राइस उन सभी को बेचकर गैरी की बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि वह कई सारे जॉम्बीज को रास्ते में मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है लैब के अंदर का सीन, जहां पर डॉक्टर उन सभी लोगों के ऊपर बुरी तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। राइस को आज तक नहीं पता चला कि डॉक्टर उन सभी लोगों का क्या करता है। फिर हमें दिखाया जाता है लैब के अंदर का सीन, जहां पर डॉक्टर उन सभी जॉम्बीज को मार रहा होता है और उनके मांसपेशियों हड्डियों से कुछ नई नई तरह की दवा बना रहा होता है। दवा काफ़ी कमाल की होती है, पर अभी भी उसे अपने काम में तरक्की नहीं मिली थी, क्योंकि उसको सफलता जब मिलेगी जब वह परमानेंटली वायरस को मिटाने वाली दवा बना लेगा। क्योंकि डॉक्टर भी इन्फेक्टेड होता है और उसके पास बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिससे कि वह अपने आप को वायरस को कंट्रोल कर रखता है। इसलिए वह परमानेंटली वायरस को मिटाने वाली दवा बनाना चाहता है, लेकिन वह हर बार नाकाम रहता है। फिर हम देखते हैं राइस को। राइस अपने घर में सो रहा होता है कि तभी जब वह वहाँ से निकलता है तो मैक्सी आकर उस पर गन पॉइंट कर लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैक्सी अगर यहाँ पर है तो इसने बेचा किसको था। तो वह मैक्सी की बहन होती है, क्योंकि मैक्सी की बहन सेम टू सेम मैक्सी जैसी ही दिखती थी, इसलिए इन दोनों को अलग अलग पहचानना काफ़ी मुश्किल था। राइस इस बात से कंफ्यूज हो गया था। फिर हम देखते हैं मैक्सी राइस को पकड़ लेती है और उस पर गन पॉइंट कर कर वह उसी लैब के पास आती है। वह सोचती है उस लैब को टकरा कर वह उन सभी को वहाँ से निकाल लेगी, बट वह नाकाम होती है। जैसे ही मैक्सी उन लैब में अंदर घुसने की कोशिश करती है तो मैक्सी को फिर से लोग आकर पकड़ लेते हैं और राइस को छुड़ा देते हैं। तभी हम देखते हैं राइस और कॉर्नल के बीच लड़ाई होती है, क्योंकि राइस कॉर्नल से पूछता है तुम लोग लैब के अंदर क्या करते हो, जिसकी वजह से कॉर्नल गुस्सा हो जाता है और राइस को पकड़कर उसे बहुत मारता है। राइस कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, आगे से मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा, पर कॉर्नल उसे नहीं छोड़ता। वह उसे एक पेड़ पर लटका देता है और उसे लगातार मारते जाता है। कॉर्नल बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसके पास कई सारे आदमी थे, इसलिए उससे जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। हम देखते हैं राइस को बहुत सारे जॉम्बीज ज़बरदस्ती पकड़ने आते हैं और उसे खाने जा रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले वह राइस को पकड़ते हैं वहाँ पर बैरी आता है और वह राइस को छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। अब बैरी, उसकी बहन और उसके साथ मैक्सी होती है, जो राइस से कहते हैं कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। राइस उनकी तरफ हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी आखिरी दम तक मदद करूंगा। पर उसकी बहन को भरोसा नहीं था। उसकी बहन भी इन्फेक्टेड थी और वह दवा पीकर कंट्रोल में रहती है।
तभी राइस जॉम्बी सिस्टर से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और वह उन्हें लैब के अंदर लेकर पहुंच जाता है। हम देखते हैं वो लैब के अंदर घुसने के लिए बहुत मुशक्कत करते हैं, पर लैब के अंदर कोई भी नहीं होता क्योंकि लैब के अंदर से सभी लोग जा चुके थे। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें वो बहुत ही चुन चुन कर मार देता है। लैब के अंदर इस तरह नाकामी मिलने के बाद अब ये लोग सोच रहे थे कि आगे वहां से कैसे निकल सके। तभी हम देखते हैं वहां पर कॉर्नल आता है और कॉर्नल डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मैं उन सभी को जान से मारना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है अब लैब को अंदर से खोल दो, जैसे ही वो लोग अंदर आएंगे मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। पर हम देखते हैं कि राइस के पास भी अब एक टीम थी, वह अकेले काम नहीं कर रहा था। सभी लोग मिलकर आसानी से उस गुफा के अंदर घुसते हैं जहाँ पर वह डॉक्टर रहता था। तभी गुफा के अंदर हफड़ा तफड़ी मच जाती है, सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि उसकी बहन आसानी से अंदर घुस जाती है, यानी कि जॉम्बी सिस्टर, और वह काफी ज्यादा पावरफुल थी। सभी जॉम्बीज उसकी बात आसानी से सुनते थे और उसी के इशारों पर काम करते थे, इसलिए वह सभी जॉम्बीज को लेकर अंदर घुस जाती है और उनकी मदद से कई लोगों को मार देती है। पर डॉक्टर ने भी एक कमाल का जॉम्बी रोबोट बनाया होता है जो उसकी बहन को फाइट करने में बराबर टक्कर दे रहा होता है। एक समय तो ऐसा लग रहा होता है कि डॉक्टर उसकी बहन को आसानी से हरा देगा। इधर हम देखते हैं कि कॉर्नल भी काफी पावरफुल है। कॉर्नल के पास काफी एडवांस तरह की गन होती है जिसकी मदद से वह राइस को हरा देता है और बैरी को भी एक गोली शॉट गन की मार देता है, जिसकी वजह से बैरी की आंतें बाहर आ जाती हैं और वह भी मर रहा होता है। तभी हम देखते हैं मैक्सी की बहन को, जिसके पास कुछ पावर्स होती हैं। वह सभी प्रकार के जॉम्बिस को कंट्रोल कर रखती है। तभी वह डॉक्टर को भी कंट्रोल कर लेती है क्योंकि डॉक्टर भी पहले से इन्फेक्टेड होता है। वह उसे कंट्रोल कर कर जॉम्बी सिस्टर की बचाने की कोशिश करती है, पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती है और डॉक्टर फिर से जॉम्बी सिस्टर को जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी ऊपर से एक ब्लेड गिरती है जिसकी वजह से डॉक्टर वहां पर मारा जाता है। जॉम्बी सिस्टर जीत जाती है और वह पागल सी हो जाती है क्योंकि वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी उसका भाई वहां पर आता है जो बहुत ही बुरी हालत में था। वह किसी तरीके से अपने बहन को कंट्रोल में करता है और उसके बाद राइस से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। राइस मैक्सी को साथ लेकर इस गुफा से बाहर निकलता है और उसकी बहन जॉमी की जॉम्बी सिस्टर और बैरी दोनों उसी गुफा के अंदर ब्लास्ट हो जाते हैं। अब दोनों मरने के बाद हम देखते हैं कि राइस फिर से एक प्लान बनाता है और डॉक्टर को वहां से मारने की कोशिश कर रहा होता है। डॉक्टर उस ब्लेड से किसी तरीके से बचकर बाहर निकल जाता है, बट उसकी ताकत जा चुकी थी, इसलिए वह मैक्सी की बहन को पकड़ता है और उसकी सभी ताकतों को अपने अंदर खींच लेता है। अब उसके पास काफ़ी ज़्यादा ताकत आ चुकी थी। मैक्सी की बहन पावरफुल थी, बट अब थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। डॉक्टर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि राइस उसे छू भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर राइस को मारकर उसका सर का भेजा निकालने वाला होता है कि तभी मैक्सी की बहन होश में आ जाती है और वह डॉक्टर का सर पकड़कर फाड़ देती है और उसके गूदे को निकाल कर उसका सारा रस पी जाती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर बहुत ही बुरी हालत में मारा जाता है। उसकी बहन भी अपने आप को ब्लास्ट कर लेती है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। मैक्सी भी बहुत खुश होती है क्योंकि राइस ने उसका साथ आखिरी दम तक दिया होता है। लास्ट में हम देखते हैं कि जॉम्बी सिस्टर और बैरी भी उस गुफा से आसानी से बाहर निकल आते हैं क्योंकि बैरी अब एक इन्फेक्टेड व्यक्ति बन गया था, इसलिए उसकी आते बाहर आने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वह आसानी से जिंदा रह सकता था। तो दोस्तों, इसी के साथ मूवी एंड होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। जय हिंद फ्रेंड्स।